हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9 का अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे, जो कि है बहुपद। और आज हम सीख रहे हैं उसके अंदर डिवीजन। तो डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। डिवीजन को आप सीखेंगे, डिवीजन को हम सीखेंगे किस तरह से आप डिवाइड करते हैं अलजेब्रा के अंदर, उन चीज को हम सीख रहे थे। तो आगे भी इसी तरह के क्वेश्चन आज कल डिवीजन हम सीखेंगे। और ये सब हम फैक्टर और मल्टीपल को जानने के लिए मैंने आपको कल फैक्टर मल्टीपल क्या होता है ये भी मैंने आपको बता दिया था, सॉरी। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। एंड शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे बच्चों, इफ यू आर नॉट विलिंग टू लर्न, नो वन कैन हेल्प यू, एंड इफ यू डिटरमाइन टू लर्न, नो वन कैन स्टॉप यू। जी हाँ, अगर आपके अंदर कुछ चाह, इफ यू आर नॉट विलिंग टू लर्न, आपके अंदर कुछ चाह नहीं कोई चीज सीखने की, तो आपको चाह के भी कोई कुछ नहीं सिखा सकता। चाहे वर्ल्ड का बेस्ट कोच आ जाए, वो भी आपको कुछ नहीं सिखा सकता अगर आपके अंदर कोई सीखने की चाह ही नहीं है ना। बट वहीं अगर आपने डिटरमाइंड, आपने चीजों को ठान दिया कि नहीं मुझे चीज करनी है, मुझे इतने नंबर लाने हैं, या मुझे इतना पास होना है, मुझे इतना दौड़ लगानी है, इतने टाइम में इतना, जो भी आपके गोल है, तो आपको चाह के भी कोई नहीं रोक सकता। इस चीज को आप अपने अंदर अगर लाएंगे ना, कुछ डिटर्मिनेशन आप अपने अंदर लाएंगे, तो आप अपने बिहेवियर में खुद ब खुद चेंजेस पाएंगे। क्योंकि आप क्या बहाने नहीं ढूंढेंगे उस चीज को करने के। आपने ठान लिया कि नहीं मुझे ये चीज करनी ही है, तो जो एक्सक्यूजेज या फिर जो आपके पास स्पेयर टाइम, खाली टाइम भी होगा, तो उसको भी आप यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, तो ऐसा बिहेवियर एक बार लाओ अपने अंदर, किसी भी चीज को लेके आओ, चाहे किसी सब्जेक्ट को लेके आओ, चाहे किसी क्वेश्चंस को लेके आओ, है ना, चाहे किसी गेम्स को लेके आओ, किसी भी चीज को लेके आप एक डिटर्मिनेशन के साथ ठानो कि बस नहीं मुझे चीज करनी ही करनी है। देखो आपके अंदर बिहेवियर के अंदर चेंजेस कैसे आपको दिखेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पे, कल हमने ये डिवाइड करना सीखा है ना, किस तरीके से डिवाइड करते हैं और कौन सी चीज क्या है, ये भी आपको यहाँ पे मैंने बताई थी। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आप जानेंगे ये हमारा क्वेश्चंट होता है, जो हमारा रिजल्ट आता है। भागफल जिससे हम डिवाइड करते हैं वो डिविजर होता है। भाजक जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, जिसको डिवाइड कर रहे हो, यानी कि इसको हम डिवाइड कर रहे हैं, ये हमारा भाज्य होता है, यानी कि डिविडेंड होता है। जो भाग दे के आता है वो भागफल क्वोशंट होता है, और जो हमारा शेषफल बच जाता है वो हमारा रिमाइंडर होता है। ठीक है, इतनी सी ये बात हमने जानी थी। फिर इसके भी एक नियम है जो हमने, डिविडेंड इक्वल्स टू, ये आप लिख लेंगे अगर नहीं लिखा है, डिविडेंड इक्वल्स टू डिविजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो ये भी एक रूल ही समझ लो आप कि एक रूल भी है। ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे इसको। तो आपको अगर हमें आंसर चेक करना हो तो हम यहाँ डिविडेंड की वैल्यू रख देते हैं, है ना, भाज्य यहाँ पे रख दिया, और इनको सॉल्व करके, सबको सॉल्व करके हमारा ये सेम आना चाहिए। अगर ये सेम आ रहा है तो यस, हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो चलिए जरा आपको एक क्वेश्चन और दूंगा। कल हमने डिवाइड करना सीखा था ना, तो आज फिर एक दो क्वेश्चन डिवाइड के आपको देता हूँ, और चाहूंगा कि आप लोग उसको कर दो। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। डिवाइड 2x4 2x to the power 4 plus x cube minus 14x square minus 9x plus 6। ठीक है, 2x4 plus x cube minus 14x square minus 9x माइनस, अच्छा माइनस 19 कर दो, बाय किससे डिवाइड करना है, इसको आपको डिवाइड करना है, भाग देना है किससे, बाय x प्लस 2 से। ठीक है, इसको पूरे को भाग देना x प्लस 2 से। जरा मुझे करके बताओ क्या आप करोगे इसका। चलिए फटाफट, चलिए आई विल गिव यू। आप देख सकते हैं जैसे हमने कल किया था, है ना, कल ये चीज की थी, इसी तरीके से आपको करना है। पहले का पहले के साथ कनेक्शन, बस एक चीज याद रखनी है, पहले का पहले के साथ कनेक्शन। ठीक है, चलो कल बताया था सब, बताओ अभी 30 सेकेंड मोर। चलिए, आया किसी का आंसर, एनीवन। चलिए देखेंगे कैसे इसको करेंगे हम। तो x प्लस 2 से डिवाइड करना है, तो x प्लस 2 से आप
2x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 14x स्क्वायर माइनस 19x माइनस 6 करते हैं। अरे ठीक है, माइनस 19x माइनस 6। तो अब क्या बताया था मैंने आपको, पहले का कनेक्शन पहले से। तो सर x में क्या मल्टीप्लाई करें कि 2x की पावर 4 आ जाए, है ना। x में क्या मल्टीप्लाई करें 2x की पावर 4 आ जाए। तो आप बोलोगे सर x में ना अगर आप एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स क्यूब आएगा, बट हमें एक्स क्यूब नहीं चाहिए, हमें एक्स की पावर 4 चाहिए, है ना। 4 चाहिए ना, एक्स की पावर 4, तो ये तो नहीं चाहिए। तो सर अगर x में आप एक्स क्यूब मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स की पावर 4 आ जाएगा, वेरी गुड। और 2 भी है साथ में, तो x में आप 2x क्यूब मल्टीप्लाई करोगे तो 2x की पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे भी वही चीज हम करेंगे, x में मैं 2x क्यूब की मल्टीप्लाई करूंगा तो 2x की पावर 4 आ जाएगा। अब केवल खाली ये तो मल्टीप्लाई होता नहीं, इसके साथ प्लस 2 भी है। ये बोलेगा मुझे भी मल्टीप्लाई करो, तो बिल्कुल ये भी मल्टीप्लाई होगा। तो जब ये मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आ जाएगा, ये 2 2 जा 4x इंटू एक्स क्यूब, 4x क्यूब भी आ जाएगा। ठीक है, आपको मैंने कल बताया था अलजेब्रा में जब हम प्लस माइनस करते हैं तो उसके साइन चेंज हो जाते हैं, है ना। साइंस चेंज होते हैं, तो यहाँ भी साइन हम चेंज करेंगे। प्लस का हो गया माइनस, यहाँ भी प्लस का हो गया माइनस, ये दोनों आपके कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, प्लस का हो गया माइनस, यहाँ पे प्लस का हो गया माइनस, सही है। प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गए। और ये एक्स क्यूब है, ये कुछ ऐसा है, एक्स क्यूब और ये प्लस का बन चुका है माइनस 4x क्यूब। तो प्लस माइनस माइनस ही होता है, बट है ना। तो 4 में से एक गया, आपका आएगा 3x क्यूब, बट साइन आएगा माइनस का, क्योंकि माइनस का साइन बड़ा है। ये तो मैं आपको समझाने के लिए इधर ऐसे कर रहा हूँ, आपको ऐसे नहीं करना है, आप डायरेक्ट कर लेंगे। तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो 4 में से एक गया, 4 में से एक गया सर 3 होता है 3x क्यूब, बट साइन माइनस का आएगा, क्यों, क्योंकि माइनस का साइन बड़ा है। बाकी एज इट इज नीचे उतर जाएगा, माइनस 14x स्क्वायर माइनस 19x माइनस 6। ठीक है, तो फिर x में क्या मल्टीप्लाई करें, अगेन पहले का पहले से कनेक्शन, कि सर x में क्या मल्टीप्लाई करें कि माइनस 3x क्यूब आ जाए। तो आप बोलोगे सर x में आप 3x स्क्वायर की मल्टीप्लाई करो तो आपको 3x क्यूब मिल जाएगा। मैं क्या करूंगा, x में किसकी मल्टीप्लाई करूंगा, बट माइनस भी है तो माइनस चाहिएगा, 3x स्क्वायर, तो जाएगा माइनस का 3x क्यूब। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, तो ये हो गया, और 2 3 जा 6x स्क्वायर हो गया। अब आप यहाँ पे माइनस का बना दो प्लस, माइनस का बना दो प्लस। ठीक है, तो ये हमारा हो गया माइनस 3x क्यूब, प्लस माइनस माइनस, ये हमारा कैंसिल हो गया। और आप यहाँ देखेंगे माइनस प्लस, अब यहाँ माइनस प्लस माइनस, 14 में से 6 गए, क्योंकि अब देखो वेरिएबल तो सेम है तो इसमें तो ध्यान देना नहीं है। 14 में से 6 गए 8। ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस 8x स्क्वायर, माइनस का साइन बड़ा है तो यहाँ माइनस का 8x स्क्वायर भी आ जाएगा। फिर वैसे ही अभी बाकी के नीचे उतर जाएंगे, माइनस का 19x माइनस का 6। ठीक है, तो सर अब x में अगेन पहले का पहले से कनेक्शन, तो सर x में क्या मल्टीप्लाई करें कि माइनस 8x स्क्वायर आ जाए। तो आप बोलोगे सर x में ना अगर x में मैं माइनस 8 की मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस 8x आएगा, बट हमें इसके साथ x स्क्वायर भी चाहिए, यहाँ पे एक स्क्वायर चाहिए तो यहाँ पे एक x लगाना पड़ेगा, सिंपल सी बात है ना। तो इसको कितना कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ, डायरेक्ट x में क्या मल्टीप्लाई कर माइनस 8x स्क्वायर आ जाए। आप बोलो x में आप माइनस 8x की मल्टीप्लाई कर दो, आपको माइनस का 8x स्क्वायर मिल जाएगा। अब ये प्लस 2 भी तो है इसके साथ, तो बस ये भी मल्टीप्लाई होगा इसके साथ प्लस, पहले तो साइन मल्टीप्लाई होते हैं, प्लस माइनस माइनस, और 2 8 जा 16x। अगेन आप यहाँ देखेंगे माइनस का हो गया प्लस, माइनस का हो गया प्लस, ये तो कट गया, ये हो चुका है प्लस। तो माइनस प्लस माइनस, तो 19 में से 16 गए, आपका आता है 3, तो आएगा माइनस का 3x, क्यों, क्योंकि माइनस का 19 बड़ा है, और यहाँ आ गया माइनस का 6। अब सर x में क्या मल्टीप्लाई करें कि माइनस 3x आ जाए। तो x में सर आप माइनस 3 की मल्टीप्लाई करते हैं, x पे माइनस 3 की मल्टीप्लाई, x गुणा माइनस 3 मैं करता हूं तो माइनस 3x मिलेगा, करेक्ट। ये भी होगा प्लस माइनस माइनस, 2 3 6,
इसको भी यहाँ पे देखेंगे, ये माइनस का हो गया प्लस, ये भी माइनस का हो गया, माइनस प्लस माइनस कैंसिल कैंसिल, तो यार शेषफल क्या बचा, रिमाइंडर हमारा 0 बचा, कुछ नहीं बचा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, इसमें प्रॉपर आप डिवाइड करने अगर आपको आता है तो आप कभी भी कोई चीज फंसेंगे नहीं। करो इसको जरा पूरा कॉपी करो, फिर इसको हम क्या करेंगे, इसको वेरीफाई भी करेंगे जरा, है ना। वेरीफाई ये सब क्यों कर रहे हैं हम, ये सब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इससे आपकी कैलकुलेशन स्किल भी बढ़ती है ना, कैलकुलेशन स्किल्स भी आप लोगों की इंप्रूव होती है। चलो करो इसको वेरीफाई, उसी फॉर्म से करोगे। अब देखें जरा इसको, अगर मैं वेरीफाई करना चाहूँ, ठीक है, वेरीफाई करना चाहें इसको हम, तो वेरीफाई करने के लिए क्या होता है हमें पता है सर, डिविडेंड। ठीक है, डिविडेंड आपको पता है, डिविडेंड मतलब क्या होता है, आपको डिविडेंड है ना, ये वाला इसकी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, डिविडेंड होता है जो भाज्य, जिसको हमें भाज देना पड़ता है, डिविडेंड इक्वल्स टू डिविजर इनटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर, यानी कि भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। ठीक है, यह हमें करना पड़ता है। तो अब यहाँ देखेंगे इसमें कैसे हम करेंगे, तो डिविडेंड क्या था हमारे क्वेश्चन का, इसको लिख लेंगे 2x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब 14x स्क्वायर माइनस 19x माइनस 6, यही था। और इसको हमें करना था x प्लस 2 या x प्लस 2 डिविजर इंटू क्वेश्चन क्या है हमारा 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3। ठीक है, और रिमाइंडर क्या है 0 बस 0। तो इसको सॉल्व करते हैं, x की मल्टीप्लाई से हो जाएगी 2x की पावर 4, पहले इससे होगी फिर इससे होगी फिर इससे होगी फिर इससे होगी, है ना। तो x की मल्टीप्लाई से 2x की 4 माइनस का साइन 3x क्यूब फिर माइनस 8x स्क्वायर फिर माइनस 3x, करेक्ट। फिर प्लस 2 क्योंकि प्लस 2 2 जा 4x क्यूब फिर माइनस 2 3 जा 6x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 8 जा 16x प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6। अब आप यहाँ पे देखें, अगर सेम वेरिएबल है 2x की पावर 4 तो आपका ऐसे ही रहने वाला है। 3x क्यूब वाला और है कोई, यस ये है माइनस प्लस माइनस, यानी कि साइन प्लस का बड़ा है तो प्लस एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर वाला है कोई, यस माइनस माइनस प्लस 8 और 6 14। आपको ऐसे नहीं समझ में आता तो आप इकट्ठे लिख लो, माइनस एक्स क्यूब वाला और का सर ये रहा, इसके साथ ला के लिख दो 4x क्यूब, फिर एक्स क्यूब की बात खत्म हो गई, 8x स्क्वायर पे आएंगे, स्क्वायर वाला है कहीं इसका, यस सर ये है स्क्वायर वाला, इसको इसके साथ ला के लिख दो। फिर x की बात आएगी, माइनस 3x x वाला है कोई, चेक किया यस, x वाला ये रहा माइनस का 16x, फिर x क्यूब भी हो गया, x भी हो गया, कांस्टेंट रह गया, कांस्टेंट की और हमारा माइनस का 6 ही यहाँ पे है। अब इसको सॉल्व करेंगे, माइनस प्लस माइनस, साइन माइनस का बड़ा है, 4 में से 3 गया 1, माइनस का एक्स क्यूब माइनस माइनस प्लस तो 8 और 6 14 का एक्स स्क्वायर, फिर अगेन माइनस माइनस प्लस 16 और 3 माइनस का 19x और माइनस का 6। तो आप देखोगे मैच करोगे तो सेम इसकी तरह है, तो इट मीन्स हमारा आंसर बिल्कुल सही है। क्लियर, कॉपी कर ले इसको। कुछ चीजें आपको जो सीखनी है, चलिए क्वेश्चन है, डिवाइड द पॉलिनोमियल, वैसे सब पॉलिनोमियल ही है ना, तो डिवाइड आपको करना है x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x प्लस 1 बाय x प्लस 1। चलो करके बताओ। चलिए आंसर आया किसी का तो अच्छी बात है, नहीं तो देखें इसको यहाँ पे।
तो x+1 से हमको डिवाइड करना है x⁴ माइनस 3x³ प्लस 2x+1, है ना। तो x में x पहले का कनेक्शन पहले से, सर x में क्या मल्टीप्लाई करें कि x⁴ आ जाए, तो आप बोलोगे सर x में x³ की मल्टीप्लाई करो कि तो x⁴ आ जाएगी, बिल्कुल। ये भी तो इसके साथ है 1 × x³, तो प्लस का x³ आ जाएगा। जो जो चीजें कट रही उसे काटोगे, ये प्लस का माइनस, ये भी प्लस का माइनस हो जाएगा। तो आप यहाँ देखो, ये तो आपका कैंसिल हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो -3 -1 हो गया आपका -4x³, फिर प्लस 2x+1। तो अब आप यहाँ देखेंगे x³ है, x की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो x में क्या मल्टीप्लाई करें कि माइनस का 4x³ आ जाए, तो आप बोलोगे सर x में -4x, x में आप किसकी मल्टीप्लाई करें, -4x² की मल्टीप्लाई करेंगे, तो x में -4x² की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 4x³ आएगा, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 4x² आएगा। अब सर इसके नीचे तो 4x² है ही नहीं, तो कोई बात नहीं, इसके नीचे नहीं है तो आप अलग लिख दो माइनस का 4x², क्योंकि हम ढूंढते हैं ना x² वाला कोई है नहीं, तो अलग लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, इसे अलग कर दो बेचारे को, माइनस का प्लस कैंसिल हो गया, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स हम क्या करते हैं, पहले बड़ी पावर वाला लिखते हैं, तो बड़ी पावर वाला लिखेंगे, सबसे बड़ी पावर 4x प्लस, अब ये प्लस हो चुका है 4x², अब ये पूरा नीचे उतरेगा प्लस का 2x प्लस का 1, तो x में सर क्या मल्टीप्लाई करें, x में सर 4x की मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो आपको 4x1 बन जाएगा, तो 4x² मिल गया, प्लस 1 × 4x प्लस का 4x, जो चीजें कटी से काटेंगे, प्लस का माइनस, ये कैंसिल, माइनस प्लस माइनस, तो x में क्या माइनस प्लस माइनस यानी कि माइनस का 2x+1, x में क्या मल्टीप्लाई करो कि -2x आए, तो बोले x में सर -2 की मल्टीप्लाई करो तो -2x प्लस माइनस 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 का 2, तो आप यहाँ देखेंगे ये माइनस का प्लस ये कट गया, ये भी प्लस हो गया, 2 और 1 3, तो रिमाइंडर हमारा 3 आ गया, क्वोशिएंट हमारा ये आ गया, ये हमारा डिवीजन आ गया। अब इसको चेक भी कर लेते हैं, है ना, चेक कैसे करते हैं, वही डिवीजन इक्वल्स टू, आपको क्वेश्चन चेक भी कर लेते हैं क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। तो आप यहाँ देखेंगे भाज्य क्या था हमारे पास, x³ x⁴ माइनस 3x³ 2x और 1 इज इक्वल टू, अब डिवीजर तो हमारा x+1 है, ये है हमारा x³ 4x² 4x² 2, x³ 4x² 4x और 2, x³ 4x² 4x माइनस प्लस माइनस, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, और रिमाइंडर हमारा क्या आया था, माइनस का 3 और प्लस का 3 आया था, तो रिमाइंडर हमारा आया प्लस का 3। चलो चेक करते हैं, x में x³ की मल्टीप्लाई करोगे x⁴ आएगा, x में इसकी मल्टीप्लाई करोगे -4x³ आएगा, x में 4x की मल्टीप्लाई करोगे 4x² आएगा, x में -2 की मल्टीप्लाई करोगे -2x आएगा। अब +1 की बारी है, +1 × x³, 1 के साथ तो कुछ भी मल्टीप्लाई करो सब चीजें वापस वही मिलती हैं, तो एज इट इज बिना सोचे समझे वही मैं वापस लिख दूंगा, और प्लस का 3। तो अब आप क्या करेंगे, जो जो सेम फैमिली टर्म है तो उनको एक साथ लिख लो ताकि सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। x³ ये दिख गया सर एक x³, फिर प्लस 4x² है, x² वाला कोई है, यस यहाँ रहा माइनस का 4x², फिर माइनस का 2x है सर, 2x ये रहा सर प्लस का 4x, फिर कांस्टेंट है हमारे पास
-2 + 3 तो +1 हो गया है ना, माइनस प्लस माइनस, तो ये +1 हो गया। तो x⁴ एज इट इज, माइनस प्लस माइनस, साइन माइनस का बड़ा है तो -3x³ प्लस का 4² माइनस का 4x² कैंसिल हो गया, माइनस प्लस माइनस तो जाएगा +2x और ये +1। चेक करेंगे ये पूरा इसके से जैसे मिलता हुआ दिखेगा हमें, तो इट मीन्स हमारा आंसर बिल्कुल सही है, वेरिफिकेशन हमने बिल्कुल सही किया। तो इस तरीके से डिवाइड के क्वेश्चन होते हैं, 1-2 क्वेश्चन और रहते हैं अलग टाइप के, उसको आपको कल करा दूंगा। उसके बाद रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम पे हम बात करेंगे। तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।